औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह फातिर का हम आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 22 है और इसका आज हम पहला रुकू करेंगे इंशाल्लाह। और इस सूरत का नाम सूरह मलाइका भी है। चूँकि सूरत में मलाइका का ज़िक्र है इसलिए सूरत को सूरह अल मलाइका भी कहते हैं। ये सूरत भी मक्की है। मौजूदा तरतीब कुरानी के लिहाज से 35वीं सूरत है, मगर बिहिसाब नज़ूल इसका शुमार 86 है। और यानी 75 सूरतें इससे कबल मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हो चुकी थी और 28 सूरतें इसके बाद नाज़िल हुई। इस सूरत में 45 आयात और 5 रुकू हैं। चूँकि ये सूरत मक्की है इसलिए इसमें भी दूसरी मक्की सूरतों की तरह अकायद से मुतल्लिक़ मज़ामीन बयान किए जाएंगे, जिसमें तौहीद को साबित करना, शिर्क को बातिल करार देना आएगा। और अहले मक्का और इसके सरदारों ने दावत तौहीद के मुकाबले में जो रवैया इख्तियार कर रखा था इस पर जो रवैया था उस पर तनबीह और मलामत आएगी। सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला के बयान से फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इस ज़मीन पर इंसानों को बसाया और उनकी हदायत के लिए रसूल भेजे और इन रसूलों के पास अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से पैगाम हदायत भेजा। फिर जिस तरह इंसान की जिस्मानी परवरिश और तरबियत के बेशुमार सामान दुनिया में पैदा किए, इसी तरह रूहानी और अखलाकी तरबियत के लिए नबूवत और रसालत का सिलसिला कायम किया गया और किताबें भी नाजिल की गईं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हर इंसान को जिसको पैदा किया उसको मौत आएगी और नए सिरे से भी अल्लाह ताला उसको पैदा करेंगे। सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति रसूलन उली अजनिहातिम मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशाअ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिल्कुल तमाम तर हम्द अल्लाह को लायक है, जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला, जो फ़रिश्तों को पैगाम रसां बनाने वाला, जिनके दो दो, तीन तीन और चार चार पर और बाजू हैं। वो पैदाइश में जो चाहे ज़्यादा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो मलाइका के बारे में जो आ रहा है कि मलाइका का वजूद कुरान और हदीस से सराहतन साबित है, लिहाजा फ़रिश्तों का इनकार या फ़रिश्तों के नज़ूल का इनकार सब कुफ्र है। कुरान करीम कुरान और हदीस की रोशनी में अहले इस्लाम के नज़दीक मलाइका इज्साम नूरानिया का नाम है, जो नूर से पैदा किए गए, और ये एक ऐसी लतीफ़ और नूरानी मखलूक है जो आलम मादी के ज़ुल्मात से पाक और मुनज़्ज़ह है। अल्लाह की मखलूक़ात की कोई शुमार नहीं। इनकी बेशुमार मखलूक़ात में से एक नौ फ़रिश्तों की भी है, जो तमाम अनवाए मखलूक़ात से अलहदा और जुदा है। ये खाने पीने और नस्ल आगे बढ़ाने से और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से बिल्कुल पाक हैं। ज़िक्र इलाही इनकी ग़िज़ा है और अल्लाह ताला ने इनको अफ़ाले क़ुव्वत कुदरत दी है। ये हर सूरत और हर शक्ल में नमूदार हो सकते हैं। और ये सब बातें कुरान करीम की कसीर आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इसके अंदर सहाबा ताबीन के इजमा से भी ये साबित है। और तमाम किताब समाविया मसलन तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह सब के सब फ़रिश्तों के इकरार और इतराफ़ और इन पर ईमान के बारे में मुत्तफ़िक़ हैं। लिहाजा फ़रिश्तों का इनकार कुफ्र है। अगली आयत को देखें। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमति फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहु मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
या अय्युहन्नास बुदू सॉरी या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा व अन्ना तुफकून व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजउल अमूर। अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे सो इसका कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको बंद कर दे सो इसके बाद इसका कोई जारी करने वाला नहीं, और वही गालिब हिकमत वाला है। ए लोगो, तुम पर जो अल्लाह के एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क पहुंचाता है? उनके सिवा कोई खालिक व इबादत नहीं, तो तुम शिरक करके कहाँ उल्टे जा रहे हो? और अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर झुटलाए जा चुके हैं, और सब अमूर अल्लाह ही के रूबरू पेश किए जाएंगे। इन आयत में बताया गया कि अल्लाह ताला किसी को अपनी रहमत से कोई जिस्मानी या रूहानी नेमत देना चाहे तो किसी की मजाल नहीं कि इसे रोक ले, और अगर वही लोग रोक लें तो कोई और इसके सिवा कोई नहीं जो उसको दे सके। तो यहाँ पर आम तालीम और सबक ये दिया गया कि अल्लाह के बंदे गैर अल्लाह से नफ़ा और तकलीफ़ की कोई उम्मीद या खौफ ना रखें, सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से नज़र रखें। और बुज़ुर्गान दीन लिखते हैं कि दीन और दुनिया की दुरुस्तगी और दायमी राहत और चैन और सुकून का ये अक्सर नुस्खा है, और अल्लाह पर तवक्ल और एतमाद हज़ारों गमों और फ़िक्रों से निजात देने वाला है। हज़रत आमिर बिन अब्दुल कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैं सुबह को कुरान करीम की 4 आयतें पढ़ लेता हूँ तो मुझे ये फ़िक्र नहीं रहती कि अब सुबह क्या होगा और शाम को क्या होगा। वो आयतें ये हैं। एक तो ये पहली आयत यानी मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला उमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादिही व हुवल अजीजुल हकीम, यानी कि आयत नंबर 2। यानी अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो इसका कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको बंद कर दे तो इसके बंद करने के बाद इसका कोई जारी करने वाला नहीं, वही गालिब हिकमत वाला है। दूसरी आयत है व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हुवा फ़इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। सूरह यूनुस पारा नंबर 11 में। और अगर अल्लाह ताला तुमको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो इसके सिवाय इसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमको कोई खैर पहुंचना चाहे तो इसके फ़ज़ल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहे मबज़ूल फरमा दे, वो गफूरुर रहीम है। तीसरी आयत सयजअलुल्लाहु बाद उसरिन युसरा, और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद फरागी भी देगा। ये सूरह तलाक पारा नंबर 28 की आयत है। और चौथी आयत है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सूरह हूद की आयत है। और रुए ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं कि इसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात आली कुदरत कामला पर हमको भी तवक्ल और एतमाद नसीब फरमाए। अगली आयत को देखें। या अय्युहन्नासु इन्ना वअदल्लाहि हक्कुम फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदऊ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। तर्जुमे को देखें। ए लोगो, अल्लाह ताला का वादा ज़रूर सच्चा है, तो ऐसा ना हो कि ये दुनियावी ज़िंदगी तुमको धोखे में डाल रखे, और ऐसा ना हो कि तुमको धोखाबाज शैतान अल्लाह से धोखे में डाल दे। ये शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम इसको दुश्मन ही समझते रहो। वो तो अपने ग्रोह को महज इसलिए बुलाता है ताकि वो लोग जहन्नमियों में से हो जाएं। जो लोग काफिर हो गए उनके लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। तो यहाँ पे ये रुकू मुकम्मल हो गया। इस रुकू से रिलेटेड
6 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے اور کیوں؟ دوسرا سوال ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فاطر سے کیا مراد ہے، آیت نمبر 2۔ تیسرا سوال ہے ملائکہ کے وجود کو ثابت کریں۔ چوتھا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صلہ تحریر کریں، آیت نمبر 2۔ اور سوال نمبر 5، حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح اور شام کی دعائیں تحریر کریں۔ اور لاسٹ کویشچن ہے کہ شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے، آیت نمبر 56 آیت نمبر 5 اینڈ 6۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہمارا ساتھی بنے، اور ہمیں سنت اور بدعت کا فرق اللہ سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم واقعی میں اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب ہم دنیا سے جائیں، یا اللہ آپ ہم سے پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں اس دنیا سے لے کر جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔